नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं लाई हूँ स्टूडेंट्स के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ख़ास लाई हूँ मैं न्यूज़ फिज़िक्स वाला की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि पढ़ाई का कौन-सा समय होता है बेस्ट। और आइए जानते हैं कि क्या उन्होंने बताया है दोस्तों। अगर कोई छात्र पढ़ाई की महत्ता और उसके स्कोप को एक बार समझ गया तो खुद ब खुद पढ़ाई के लिए रोज़ाना बैठ जाएगा, किसी को टोकना नहीं पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों मेरे हिसाब से अगर किसी को बार-बार बोलने की ज़रूरत पड़े कि पढ़ लो, तो आई थिंक कि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे खुद से अपने से हर चीज़ों को करने के लिए जागरूक रहते हैं, वही उस चीज़ के लिए निपुण होते हैं। दोस्तों जिसमें नियमित रूप से पढ़ना बताया है फिजिक्स वाले ने, उसमें है कि वैसे तो नियमित रूप से पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से ऐसा ना हो पाए तो पढ़ाई के लिए जब भी बैठे कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि अच्छे माहौल का होना, मतलब पढ़ाई हमेशा अच्छे से अच्छे माहौल में करनी चाहिए, जहाँ शांति हो, डिस्टर्बेंस ना हो, आपको किसी काम से उठना ना पड़े, पानी पास में रखें। ऐसे मतलब जो आपकी कॉमन ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए। और इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स वाले ने बताया कि भोर में करें पढ़ाई। जैसे बोलते हैं कि सुबह भोर का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। हम सो के जगते हैं और हमारा माइंड जो है, जो भी इतने दिन भर की जितनी भी डिस्टर्बेंस होती है, जितने भी हमारी थकावट होती है, सब दूर हो जाती है सोने से। और सुबह का जो टाइम होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, तो उस टाइम पे मतलब हर चीज़ का जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, वो हमें ध्यान रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ाई के लिए उन्होंने बताई है कि बड़े बुजुर्ग जैसे कि पहले कहते थे और आज भी कहते हैं कि भोर में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही और सटीक बात बोलते थे। और सुबह पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, उस समय मन ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, दिन भर के बेकार के विचार आपको जो याद नहीं आते हैं, इसीलिए सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ें और शाम में उसका रिवीजन ज़रूर करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, किए हैं सुबह में, भोर में, उसको शाम को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। और इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स वाले ने बताया कि इसी विषय पर आपके फेवरेट फिजिक्स वाले ने भी एक बेहतरीन टिप्स दिया है। वे अक्सर छात्र हित में स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि कारगर होते हैं, इसीलिए इन्हें जमकर पसंद किया जाता है। और फिजिक्स वाला कहते हैं कि जो बीत गया वो खत्म हो चुका है। अब यदि आप भविष्य सुधार ले गए तो आप अपने बीते हुए कल में कितने असफल थे, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों फिजिक्स वाला ने आगे बताया कि भविष्य सुधारने के लिए आग लगानी होगी, यानी जी तोड़ मेहनत करनी होगी। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसी भी काम को मेहनत से करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे माँ घर में नियमित रूप से खाना बनाती है, पिता रोज़ाना दफ्तर और बिजनेस पर जाते हैं, उसी तरह आपको निरंतर रूप से पढ़ना होगा। और ऐसे पढ़ना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस लेके बैठे रहें और बस हमने टाइम पास किया, हो गया, नहीं। आपको उसको पढ़ना है और समझना है। और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप कितना भी उसको रट लें, वो आपके दिमाग से चला ही जाएगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको याद रहे, लेकिन आप फिर से उसको भूल जाएँगे। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन से जब आप किसी चीज़ को समझकर याद करते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमको हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि वो आपको समझ में आ गई हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आप उसको मतलब अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप उसको समझ सकते हैं और उसको कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसके पे भी मतलब इन्होंने बताया कि अक्सर स्टूडेंट का सवाल रहता है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो गांठ बांध लें, फिजिक्स वाला ने जो बताया है। अगर आप भी असमंजस में रहते हैं कि एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, तो फिजिक्स वाला के इन बातों का गांठ बांध लें, उनकी बातों का ध्यान रखें। हाल ही में फिजिक्स वाला ने अपने एक क्लास में इसका जिक्र किया है और उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कहा है कि आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, लाइफ को मैनेज करो। पढ़ाई को मैनेज मत करो, लाइफ को मैनेज करो। फिजिक्स वाला ने कहा कि एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट को 12 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाना चाहिए।
12 घंटे बहुत ही कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। और आप 6 से 7 घंटे सोने का समय निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करें। खाली समय में सो लें और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं कि 6-7 घंटे सोने का समय निकालने के बाद जो भी आपके पास टाइम मिलता है आप उसको मतलब पढ़िए और एक्सरसाइज कीजिए और कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग कुछ भी अपना जो भी जिससे भी आपका माइंड फ्रेश होता है आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स वाला अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मोटिवेशनल वीडियोज़ और क्लास की क्लिप को लेकर चर्चा में रहते ही हैं और बहुत सारे टिप्स वगैरह वो देते रहते हैं। फिजिक्स वाला का पूरा नाम अलख पांडे है, आप लोगों को पता होगा। और उनके फिजिक्स पढ़ाने का अनोखा अंदाज स्टूडेंट को खूब भाता है। लोग उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए वीडियो थी। और जो भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए आगे के लिए तो उनके लिए बेस्ट वीडियो है। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।